हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फैक्टर्स करे, जैसे हमको दिया गया x माइनस वन एक फैक्टर है, तो इसको जीरो में इज इक्वल टू जीरो रख के x इज इक्वल टू वन, मतलब हमको x की जगह ना वन रखना है हर जगह, और किसकी k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, और यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो वन है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वन का स्क्वायर वन रहता है, प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वन वन जो हो गया मेरा टू, टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो के हम यही छोड़ देंगे, इज इक्वल टू टू इधर प्लस में इधर माइनस में हो गया। तो जो ये मेरी वैल्यू आई, के की वैल्यू जो मेरी आई है, ये आई है मेरी -2। ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पे हमको अलग से फैक्टर नहीं निकालने, सबकी वैल्यू में हमको x की जगह वन रखना है। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वन का स्क्वायर रखेंगे इसके अंदर, टू वन का स्क्वायर प्लस के यहाँ वन प्लस √2 इज इक्वल टू ज़ीरो। वन का स्क्वायर होता है वन, और टू से मल्टीप्लाई होगी तो मेरा हो जाएगा टू, प्लस के की वन में मल्टीप्लाई होगी तो के ही आएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे √2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब के हम यही छोड़ देंगे, टू इधर कितना है प्लस में, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, √2 को भी इधर ले जाओ, यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके मेरा माइनस में हो जाएगा। तो इसके अंदर ये आया है, तो अब यहाँ पे इसके अंदर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। वैसे तो इतना आंसर भी मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ज़्यादा करना है तो माइनस कॉमन लेके टू प्लस √2 इसका ये आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सही है, आप कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब यही सेम x की वैल्यू जो वन है, बाकी के पोर्शन में भी हमको पुट करनी है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब के तो के रहेगा, वन का स्क्वायर आ जाएगा प्लस √2 या वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्क्वायर हो या कुछ भी हो वन ही रहेगा यहाँ तो, और के की मल्टीप्लाई होगी तो के हो जाएगा माइनस √2, यहाँ आ गया मेरा प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। के को हम यही छोड़ते हैं, इस टू को इधर ले जाते हैं, √2 में माइनस में है प्लस का हो जाएगा, और ये मेरा प्लस का है, ये मेरा माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे के यहाँ वन रखेंगे x की जगह, -3 वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। वन का स्क्वायर वन ही होएगा, और के से मल्टीप्लाई होगी तो के ही आएगा, -3 की मल्टीप्लाई वन में 3 आएगा, और ये मेरा प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। के इधर प्लस का इधर प्लस का, ये मेरा हो गया 2k इज इक्वल टू 3 इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3 यहाँ मेरा मल्टीप्लाई में 2 मेरा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। के की वैल्यू आई है 3/2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। फैक्टराइज, इसके अंदर इस टर्म को इस तरीके से तोड़ा जाता है, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टर्म ऐसे तोड़ी जाती है कि प्लस माइनस करके हमारा बीच की वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करके हमारी ये आए। सबसे पहले तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया 12। अब ये 12 जो आया है, अब इसके करेंगे हम 12 के फैक्टर। प्राइम फैक्टर होते हैं इसके अंदर, मैं पहले ही बताऊँ, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोला जाता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटते हैं और जो वन से कटते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, और फिर 3 आएगा। अब यहाँ पे हम 12x को तो 12x ही लिख देंगे। अब देखो मुझे ना प्लस बीच में ना -7 चाहिए, यहाँ +1 लिख दो एंड में, कोई बात नहीं, इतना हो गया। अब हमें बीच की टर्म को सेट करना है, प्लस माइनस करके ना मेरा -7 आना चाहिए। -7 कैसे आ सकता है, ये देखो, इन दोनों को और इसको मैं इसको अलग ले लेता हूँ, इन दोनों को 7 लेता हूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में, तो ये देखो यार मेरा -4x। ठीक है,
और यहाँ हो जाएगा मेरा -3x। अब यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा 4 और 3 की, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 होता है। और इन दोनों को अगर मैं -3 और -4 को प्लस करूँगा तो मेरा -7 आ जाएगा। मतलब ये मेरे फैक्टर्स हैं। अब इसमें से कॉमन देखना है। अब इसमें और इसमें मेरे को 4x कॉमन दिख रहा है। 4x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा मेरा 3x। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मेरा -1। ठीक है, अब यहाँ मेरे को कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो मैं -1 कॉमन आ जाएगा। जब मेरा -1 कॉमन आ गया तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस जो बनता है ना, वो 2 माइनस इसके अंदर माइनस माइनस प्लस भी होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब इसमें से एक माइनस बाहर आ गया तो ये मेरा बचेगा एक माइनस, तो इसके अंदर मतलब प्लस आ जाएगा ये। तो ये बच जाएगा मेरा 3x। और प्लस तो पता ही है 2 माइनस बन के बनता, तो एक बाहर आ गया तो एक यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। तो अब इसको मैं ऐसे लिखूँगा 3x - 1 और ये मेरा हो गया 4x - 1। तो ये मेरे दो इसके फैक्टर्स आ गए और ये मेरा इसका आंसर है। सेम उसी तरीके से बाकी के करते हैं। सेकंड पार्ट, अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6। जब ये मेरा 6 आ गया तो इस 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 3। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 2 और 3। पहले यहाँ लिखता हूँ 2x² और यहाँ लिख दो +3। अब मेरे को ना 2 और 3 आया है। अब मेरे को बीच में चाहिए 7। 7 कैसे आएगा? एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ तो 6 ही दिख रहा है, लेकिन ये 6 भी नहीं है। ये जो 1 है ना, ये भी एक फैक्टर है। इसको मैं कितनी बार भी लिख सकता हूँ। तो ये तो है ही, ये 1 भी मेरा एक फैक्टर ही है। मुझे चाहिए 7। तो 3 और 2 की प्लस मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ भी लिखूँगा मैं 6x प्लस, ये भी मेरा एक फैक्टर है 1। 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो सिंगल x में ही आ जाएगा वो। तो ये भी मेरा एक फैक्टर ही है। तो इस वजह से ये मेरा इसका आंसर भी रहेगा। अभी 1 की मल्टीप्लाई मैं 6 में करूँगा तो 6 ही आएगा और इनका प्लस करूँगा तो 7 आएगा। अब इसमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है। इसमें से मेरे को 2x कॉमन दिख रहा है। यहाँ बचेगा मेरा x और प्लस x तो बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ मेरा +1 कॉमन है। जब भी प्लस लोगे, अंदर के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पे आपको माइनस प्लस 2 बार बता दिया। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, अगर माइनस तुम बाहर लोगे तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ माइनस का बाहर लिया है तो अंदर के साइन मैंने चेंज कर दिए। सेम उसी तरीके से अगर मैं प्लस का लूँगा तो अंदर के साइन मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिखो। और ये दोनों मेरा सेम आने चाहिए। तो जो मेरा इसका आंसर आया वो आया x + 3 और 2x + 1। ये मेरे इसके 2 फैक्टर्स आ गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट में आपको दिख रहा होगा 6 6 36। अब इस 36 की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब इसके फैक्टर्स करने हैं। तो इसके फैक्टर्स हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 18 2 से स्टार्ट कितना आएगा 9 3 3 और यहाँ आ गया मेरा 3। ये आ गया। तो हम पहले तो ये डायरेक्ट ही लिख लेते हैं 6x² और ये मेरा -6 है। सॉरी मैं नीचे कर देता हूँ, ये तो आपको वैसे हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 6x² और ये मेरा -6 है ही। अब बीच में मेरे को 5 चाहिए और प्लस माइनस करके। अब यहाँ देखो 3 तिया 9 होते हैं और 2 दूनी 4। अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे और मेरे को प्लस का 5 चाहिए, तो मेरे को प्लस वाली वैल्यू बड़ी रखनी है। तो 9x - 4x। अब यहाँ देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा 5 आएगा और 9 चौक 36 होता है मल्टीप्लाई करके। अब इसके अंदर से मेरे को ना 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा मेरा 2x, यहाँ बचेगा मेरा 3। अब इसके अंदर से मेरे को माइनस भी निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों में माइनस है। माइनस यहाँ मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो -2 कॉमन निकला तो 2x। मैंने पहले ही बोला है अंदर के साइन बदल देना आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझना है कि माइनस कॉमन लिया तो क्या क्या आएगा। अगर बाहर माइनस ले लिया तो अंदर के साइन बदल देना, जैसे मैंने दोनों प्लस के कर दिए इस तरीके से। अब यहाँ आएगा मेरा 3x - 2। अब फिर इसको और इसको साथ लिखना, और ये 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिखना। ये मेरे इसके फैक्टर्स है। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब इसके अंदर ना कितना आ रहा है 12। अभी प्लस माइनस भूल जाओ, प्लस माइनस की अभी जरूरत नहीं होती यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। 12 के फैक्टर करते हैं 2 6 2 3 और 3। ये मेरे 12 फैक्टर हो गए। यहाँ लिखते हैं हम 3x²
और -4, इन दो को तो एज इट इज लिखो। बीच में चाहिए मेरे को माइनस का x। माइनस का x कैसे आएगा, देखो यहाँ पे है 2 से मल्टीप्लाई 2 में करूँगा 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करूँगा ना तो मेरे को माइनस का x मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए ना मेरे को बड़ी वाली वैल्यू माइनस में रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -4x और +3x, 4 तिया 12 भी होते और माइनस का ही 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो क्योंकि कुछ ही एक वैल्यू इसमें माइनस की है, और 4 में से 3 गया तो x भी आ जाएगा माइनस का। अब मेरे को इसमें x कॉमन दिख रहा है खाली, तो यहाँ x ले लूँगा। आप 4 को इधर लिखो या इधर लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ी छोटी वैल्यू इधर उधर कर दो। वैसे मैं इस 4 को यहाँ भी लिख सकता था, मेरे को कॉमन लेने में आसानी होती, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर मेरा दोनों से सेम आएगा। तो यहाँ बचेगा मेरा 3x -4। अब यहाँ पे मैं +1 कॉमन लूँगा, तो यहाँ आएगा मेरा एज इट इज वही वैल्यू, ये आ गई। अब x +1 और 3x -4, ये मेरे दो फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए। ये क्वेश्चन मेरा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।